अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आजकल ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को लेकर बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल्स खुद सबमिट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सबमिट करनी चाहिए। बट दो मिस्टेक्स ऐसी आज मैं आपको बताऊंगा जो कि लोग बहुत कॉमनली ये कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल्स ना कि सिर्फ इम्पेक्ट होती हैं, अफेक्ट होती हैं, बल्कि साथ साथ उनको लॉन्ग टर्म पे नुकसान पहुंचाती हैं और वो फिर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को परस्यू नहीं कर सकते। नंबर वन मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, सबसे पहले आपकी इमिग्रेशन के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्किल्स असेसमेंट। स्किल्स असेसमेंट करवाते हुए लोग समझते हैं कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, हालांकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। इंजीनियर्स प्रोफेशन के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो कि स्ट्रेट अवे आप जाते हैं, उनकी बॉडी फाइंड आउट करते हैं, आप उनसे अपनी ऑक्यूपेशन को अटेस्ट करवाते हैं, अपने जो भी एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयमेंट अपनी करवाते हैं अपनी असेस, और साथ में आप अपनी डिग्री असेस करवाते हैं। कई लोग एम्प्लॉयमेंट के थ्रू स्किल असेसमेंट करवाते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग कर रहे हैं वो ये करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स हासिल करने के लिए वो स्किल असेसमेंट करवानी होती है, और स्किल असेसमेंट कराते हुए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लोग करते हैं कि एक तो अपने इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं और दूसरा इनकरेक्ट अपनी डिटेल्स पुट कर देते हैं सिस्टम के अंदर। अब लेट्स से एक एग्जांपल दूंगा कि एक भाई साहब हैं जिन्होंने अपनी स्किल असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन पुट की। ठीक है, एप्लीकेशन पुट करते हुए उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट की डेट्स कर दी आगे से पीछे। नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर सेकंड प्रॉब्लम, उन्होंने अपनी एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट क्लेम कर दी जिसका ना तो उनके पास कोई प्रूफ था, ना उसको वो प्रूफ कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब एक दफ़ा एक सिस्टम में एक चीज़ चली जाती है, इंफॉर्मेशन एक डाटाबेस में चली जाती है, तो दैट स्टेज देयर। अब होता क्या, जब लोग उस चीज़ को करते हैं, एंटर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर आ जाता है वो डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, एविडेंस मांग लेते हैं आपसे, एविडेंस ऑफ आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं, पे स्लिप मांग लेते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्विस लेटर भी मांग लेते हैं। लोगों के पास वो होता नहीं है, एम्प्लॉयर से उनकी बनती नहीं है, ना उनको डॉक्यूमेंट मिल सकता है। गलत इन्फॉर्मेशन पुट करने की वजह से नुकसान ये होता है कि उनकी वो एप्लीकेशन वैसे ही पड़ी रह जाती है और वो उनका ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का जो ख्वाब होता है वो अधूरा रह जाता है, बिकॉज उन्होंने मिस्टेक की। नंबर सेकंड मिस्टेक ये करते हैं कि लोग स्किल असेसमेंट में अपना जो ऑक्यूपेशन चूज करना होता है, उस ऑक्यूपेशन को चूज करते हुए प्रॉब्लम ये आती है कि लोग सही ऑक्यूपेशन को चूज नहीं करते। लेट्स से एक बंदा है अकाउंटेंट और एक बंदा है फाइनेंस मैनेजर। अकाउंटेंट और फाइनेंस मैनेजर कि ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन कभी कभार डिफरेंट भी होती हैं। हर बंदा यूनिक एक्सपीरियंस लेकर आता है, यूनिक जॉब ड्यूटीज़ होती हैं। वो क्या करता है, वो बहुत ऑनेस्ट होके वो सारी अपनी जितनी भी जॉब ड्यूटीज़ हैं अपनी सीवी में डाल के एज इट इज़ सबमिट करवा देता है एम्प्लॉयर से लेटर लेके उस ऑक्यूपेशन के लिए। अब उस ऑक्यूपेशन के लिए उसकी जो जेडीज़ हैं वो मैच नहीं करती होती, तो क्या होता है कि उसकी एप्लीकेशन हो जाती है रिफ्यूज़। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको अपनी जेडीज़ के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है, जो कि लोग करते हैं, और आपको इन एक्चुअल मैनिपुलेट कुछ लोग गलत तरीके से भी करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल आपको मैनिपुलेट कभी कभार आपका एम्प्लॉयर भी आपकी जॉब ड्यूटीज़ को गलत मेंशन करता है, आपकी जॉब ड्यूटीज़ को जो है वो तरीके से मेंशन नहीं करता, ताकि वो उससे मैच नहीं कर पाती स्किल असेसमेंट के लिए ऑक्यूपेशन से, तो उसको थोड़ा सा अल्टर आपको करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करके कि आपने ये चीज़ें की हैं और ये चीज़ें हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो राइट ऑक्यूपेशन डिसाइड करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग गलत ऑक्यूपेशन डिसाइड कर लेते हैं जिनसे रिलेटेड उनकी स्किल असेसमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज वो उनसे टोटली जो है वो उससे मैच नहीं करती जॉब डिस्क्रिप्शन। तो होता क्या है कि जब वो गलत एप्लीकेशन पुट करते हैं तो उनको आ जाती है रिजेक्शन। आपको रिजेक्शन एक दफ़ा आ गई, फिर आप ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है ऑक्यूपेशन चेंज करना, बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो चुके होते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अल्टर नहीं कर सकते, ना आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अल्टर कर सकते हैं, उसमें चांसेस बहुत लीस्ट रह जाते हैं। नंबर वन तो मिस्टेक ये हो गई हमारे पास इमिग्रेशन से मुतालिक होगी स्किल असेसमेंट की। अच्छा, नंबर सेकंड मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं वो है EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, इसको हम इमिग्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी कंसिडर करते हैं बिकॉज आप अपनी पूरी प्रोफाइल उनके सामने पुट कर रहे हैं। एक बंदे ने कहा कि मेरी एज है 30, मैंने की हुई है डिग्री, मेरे पास है ये एक्सपीरियंस, मेरे वाइफ के हैं ये पॉइंट्स, मैंने ऑस्ट्रेलियन स्टडी की हुई है, मेरे जो है वो नाती मेरे पास पॉजिटिव। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें उसने जब इमिग्रेशन के सामने रख दी तो इमिग्रेशन कहता है ठीक है, हमें आपकी प्रोफाइल लगी ठीक, आप काइंडली हमारे पास आ जाएं,
अब उनकी EOI अप्रूवल आ जाती है, साथ ही उन्होंने करनी होती है नॉमिनेशन लॉन्च। नॉमिनेशन लॉन्च करते हुए डॉक्यूमेंट कहती है अच्छा जी आपने गवर्नमेंट कहते हैं कि जी आपने जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो आपने हमारे पास इंफॉर्मेशन दी थी उससे रिलेटेड अब हमें डॉक्यूमेंट दें। अब बंदा जब देखने लगता है तो उसने EOI गलत लॉन्च की होती है, EOI में उसने एजुकेशन के पॉइंट्स किए होते हैं, कई जगहों पे उन्होंने वाइफ के गलत पॉइंट्स क्लेम किए होते हैं ये सोच के कि ये हमारे से वेरीफाई नहीं होनी, तो वहां पे भी आपकी जो इमिग्रेशन का ख्वाब है वो हो जाता है क्लोज। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जो कि आपका फ्यूचर ख़त्म कर सकती हैं, उन मिस्टेक से हमें अवॉइड करना है और हमें प्रोफेशनल्स की एडवाइस को सीख करना है। आई एम नॉट से कि आप मेरे पास आएँ सर्विसेज लें, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपने कोई काम करना है तो लर्न बिफोर यू डू इट। आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें, अपनी रिसर्च करें, अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके रिसर्च करके देन आप किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करें। अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करेंगे और आप बीच में स्टक हो जाते हैं और देन आप किसी ऑफिशियल किसी भी जो है वो बंदे के पास जाते हैं जो कि एक रजिस्टर्ड है, वो आपको ज़्यादा पैसे चार्ज करता है और सेकेंडली उनके पास आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होप्स नहीं होती। इसलिए प्लीज़ थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग, कुछ रिसर्च कर लें, सारी चीज़ों को अच्छी तरह रीड कर लें। अब स्किल असेसमेंट करते हुए ऑक्यूपेशंस को आपने अच्छी तरह डिसाइड इस तरह करना है कि आपने अपनी जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसे ऑक्यूपेशंस को मैच करें। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्टेप। और सेकेंडली जब EOI लॉन्च कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने सही चीज़ों पर टिक किया हो, अपनी वाइफ के पॉइंट्स जो हैं वो अपने प्रॉपर्ली देख लें कि किन पॉइंट्स को आप क्लेम कर रहे हैं, और साथ में आप ये देख लें कि आपने गलती से कहीं ऑस्ट्रेलियन स्टडी के पॉइंट्स को क्लेम तो नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर आपने ऑस्ट्रेलियन स्टडी नहीं की हुई और आप पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं, नॉमिनेशन में डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों को एक हेल्प आउट करेगी अपनी केसेस को सही तरह लेके चलने के लिए। अगर आप हमारी हेल्प हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए गए हैं, हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी फ्रेंडली टीम आपको हेल्प करने के लिए हर टाइम रेडी है। फॉलो फॉर मोर एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।